दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी विषय का पेपर आ चुका है आपके लिए। यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन मेरे द्वारा इस पेपर का बताया जाएगा। आपका पूरा 80 नंबर का पेपर होने वाला है। ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इसके आधार पर ही आपको पेपर कंप्लीट करना रहेगा। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि एनुअल एग्जाम तक मैं आपके लिए ऐसी अपडेट लाकर देता रहूँगा। यदि आप सभी बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वेबसाइट पर डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में आप लोगों के सारे नोट्स उपलब्ध करवा दिए हिंदी के मैंने। अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं विषय हिंदी। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिएगा सभी बच्चे। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है सही विकल्प चयन कर लिखिए। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए, फिर व्यंग्यार्थ के लिए। तो साथियों, प्यारे बच्चों, इसमें आप सभी का आंसर हो जाएगा बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो उत्साह का जो संचार करने वाला रस है वो आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस या फिर वात्सल्य रस। तो दोस्तों इसमें वीर रस आपका सही उत्तर होगा, और वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। करुण का स्थायी भाव होता है शोक, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल, ठीक है। तो यहाँ पर उत्साह का संचार कौन सा रस कर रहा है? वीर रस कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा वीर रस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? बाजारवाद, धर्म, राजनीति या फिर समाज? तो बाजार दर्शन का केंद्रीय भाव बाजारवाद आपका आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स का। इसके बाद में देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, वे अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? साथियों ये आपका संयुक्त वाक्य है। किंतु, लेकिन, परंतु ये संयुक्त वाक्य में लगते हैं, और ये रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें से आप लोगों को यहाँ पर संयुक्त वाक्य पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? कोठार का मतलब गारा की कोटी है दोस्तों। ये भी आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर अनाज जमा करने के लिए कोठार काम आता है, क्योंकि उसमें अनाज को रखा जाता है कई दिनों तक सुरक्षित। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को संवाददाता जो लिखा हुआ है ना, ये पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? ये लिखना रहेगा संवाददाता, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सत्य असत्य लिखिए से पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन, और वो भी बिल्कुल सॉल्यूशन सहित। देखिएगा, तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा है। आपके ऑप्शन है भाषा, व्यवहार या फिर बोली। तो दोस्तों इसमें भाषा आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें भाषा लिखेंगे। नेक्स्ट है श्रृंगार काल का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों श्रृंगार काल का है रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इसमें रीतिकाल में 3 धाराएं प्रचलित थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काव्य में बिंब को माना जाता है। तो बिंब को क्या माना जाता है आप सभी बच्चे बताएंगे, और बिंब चित्र माना जाता है, ये आप सभी बच्चों को सीख लेना है। इसके बाद में बाजार में एक क्या है? बाजार में एक प्रकार का जादू है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उस शब्द क्या कहते हैं? दोस्तों उसे पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। ये वाला इसमें आपको आंसर कर देना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पुनरुक्त शब्द युग्म, ठीक है। ये आप सभी आंसर कर देंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी क्या हो गई है? तो इसमें आपको लिखना था सुस्त हो गई है। संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है? तो संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है। इसमें अखबार आंसर के रूप में आप सभी बच्चे करेंगे। चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना। क्लास 12th का कोर्स मैंने 199 में दे रखा है, वहाँ पर आप दिवाली 20 ये कोड डाल देना, तो आप लोगों को वहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा 20%। अब इसके बाद में मैं बता रहा हूँ सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये देखिएगा, सही जोड़ी मिलाइए का पहला प्रश्न। कविता के बहाने, इसमें आप लोगों को कुंवर नारायण करना रहेगा। कुंवर नारायण कविता के बहाने, तो इसके जस्ट आगे मैं लिख देता हूँ कुंवर नारायण, ठीक है। ये यहाँ पर नीचे नीचे दे रखा है। इसके बाद में दे रखा है महाकाव्य।
महाकाव्य के आगे आपको लिखना है कामायनी। क्या लिखना है? कामायनी लिखना है। ये कामायनी यहाँ दे रखा है। इसके बाद में भक्तिन। भक्तिन महादेवी वर्मा की रचना है, तो भक्तिन के आगे आपको महादेवी वर्मा लिखना रहेगा। ठीक है, और महादेवी वर्मा ये सेकंड वाले में दे रखा है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। जूझ। जूझ में आप सभी बच्चों को डॉक्टर आनंद यादव लिखना रहेगा। ठीक है, डॉक्टर आनंद यादव, यहाँ पर आप सभी का ये करेक्ट हो जाएगा। विशेष रिपोर्ट का प्रकार, इसमें आपके आगे लिखा है बैकग्राउंडर। इसमें आपको बैकग्राउंडर आंसर के रूप में करना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है ना, ये विशेष रिपोर्ट का प्रकार होता है। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिएगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला प्रश्न। ये रहा आपका एक शब्द एक वाक्य वाला। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है और वो हो जाएंगे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला जी छायावाद के कवि हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? अगर कलेवर विस्तृत है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे महाकाव्य। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में दोस्तों 1 अंक होता है, तो इसमें आपको 1 अंक लिखना है। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो ऊबड़ खाबड़ है, तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? ऊबड़ खाबड़, ये बद्री केदार के रास्ते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब है थोड़े में बहुत कुछ कह देना। थोड़े में बहुत कुछ कहना, ये आपका इसमें आंसर होगा। अगला देखिएगा, रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत आए। यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? तो शरण देने वाले व्यक्ति थे किशनदा, तो इसमें आंसर आप लिखेंगे किशनदा। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आप इसमें आंसर लिख देंगे। इसके बाद में आपको ट्रू फॉल्स में बता रहा हूँ सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर आपके सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। यहाँ पर बच्चे दिशाओं को डफली की तरह नहीं बजाते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि बच्चे जो है ना ये दिशाओं को डफली की तरह बजाते हैं। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहते हैं। शिरीष को अवभूत कहा है। देखो अवधूत होता है और यहाँ पर क्या दे रखा है? अवभूत दे रखा है, भा लिखा हुआ है ये यहाँ पर। इसका मतलब ये आपका असत्य होगा। शिरीष को अवधूत कहते हैं, अवभूत नहीं। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लोकोक्ति को हम कहावत भी कहते हैं। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्या ये बात सत्य है? तो दोस्तों इसमें आप लोगों को आंसर के रूप में क्या लिखना रहेगा? सत्य लिखना रहेगा। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 2005 में। ठीक है ना, मनोहर श्याम जोशी को। इसके बाद में नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो इसमें असत्य लिखना, क्योंकि नाटक में समय का बंधन होता है। इस तरीके से आप लोगों को मैं सारे क्वेश्चन पेपर बताऊंगा आप लोगों के अभ्यास के लिए। और इसमें के सारे सेट पेपर हमारे ऐप पर दे रखे हैं मैंने। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ऐप को डाउनलोड करके क्लास 12th का कोर्स परचेस कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट तैयारी हमारे ऐप पर हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपके लिए अपडेट डालता रहता हूँ।